है 8 नवंबर 2020 और 8 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है। ये कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, एक विश्व कैंसर दिवस भी होता है। विश्व कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये 7 नवंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। दोनों आप याद रखिए। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी जिलों की एक सूची जारी की। इसमें उत्तर प्रदेश का चंदौसी जिला टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चंदौसी फर्स्ट नंबर पे है, बोकारो सेकंड नंबर पे है और पूर्वी सिंहभूमि ये 3rd नंबर पे है। तो ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिए। अच्छा, महत्वाकांक्षी जिले क्या होते हैं? ऐसे जिले जिनमें विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, उनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए होता है ये महत्वाकांक्षी जिलों का इंडेक्स। इसमें अभी चंदौसी टॉप पर रहा है। अच्छा, नीति आयोग इसे जारी करता है। तो नीति आयोग में ये जो वर्ड है नीति, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? तो अभी एसबीआई ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एसबीआई ने की, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसकी प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खर। कौन है? दिनेश कुमार खर। और इस बार के चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एसबीआई ने अपने प्रॉफिट में 52% की ग्रोथ दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी, नानी तागिया और मनीष चौधरी को किस राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इन तीनों लोगों को असम के गुवाहाटी हाई कोर्ट में न्यायाधीश अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब असम की बात है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी एक रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ था, प्रज्ञा। असम की है हेमा दास और इनको डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में धन्वंतरी योजना शुरू हुई। यहां पे होगा कंफ्यूजन, डेफिनेटली होगा। एक्चुअल में ये जो धन्वंतरी योजना है ये असम में शुरू हुई और धन्वंतरी रथ गुजरात में शुरू हुए हैं। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? तो आप याद रखिए असम में है। और किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अच्छा, असम में दिहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। और असम में ही पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने यूबी 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट विकसित किया है? तो अभी महाराष्ट्र के कोल्हापुर विश्वविद्यालय ने यूबी 360 सैनिटाइजर मॉड्यूल रोबोट डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये मात्र
5 मिनट में 100 स्क्वायर फीट के रूम को सैनिटाइज कर सकता है। तो इसको कोल्हापुर यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में एनसीआर और आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया है? तो अभी एम कुट्टे की अध्यक्षता में एनसीआर और उसके आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग का गठन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यह है एम कुट्टी, इन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला बायोसेंसर विकसित किया है? तो अभी आईआईटी रुड़की ने हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला बायोसेंसर डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। जो डिटर्जेंट होते हैं जिनसे हम कपड़े धुलते हैं, वो जब पानी में मिल जाते हैं तो हानिकारक प्रदूषक बन जाते हैं। तो इन्हीं का पता लगाने के लिए आईआईटी रुड़की ने दुनिया का पहला बायोसेंसर डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कर्मचारी सहायता कार्यक्रम नामक एक नई कर्मचारी केंद्रित पहल शुरू की है? तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्मचारी सहायता कार्यक्रम नामक एक नई कर्मचारी केंद्रित पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इस पहल में क्या होगा, जो बैंक के कर्मचारी होते हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाएगा, जिससे कि प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों वर्क वो प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसको शुरू किया है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गुजरात के बड़ोदरा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? संजीव चड्डा। कौन है? संजीव चड्डा। अच्छा, अभी जो ईज इंडेक्स जारी किया गया था उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी ज्ञानेंद्रो निगोबम हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये हैं ज्ञानेंद्रो निगोबम, ये मणिपुर के हैं और यही अब हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, हॉकी इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 2009 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो अभी इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये PSLV के 51वें मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। अब इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है? के शिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हर्षवर्धन श्रृंगला ये हमारे विदेश सचिव हैं और अभी ये मालदीव की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है हर्षवर्धन श्रृंगला, ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे विदेश सचिव हैं और यही अब 2 दिवसीय मालदीव की यात्रा पर गए हैं। अब मालदीव गए हैं तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अच्छा, ये जो आपको मैप में मालदीव दिख रहा है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो इंडिया और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां आरंभ हुआ है? तो ये एक संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास है, ये हर साल आयोजित किया जाता है और अभी ये उड़ीसा के तट पर आरंभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था 26/11 मुंबई ब्लास्ट के बाद इसको शुरू किया गया था, तो इस बार ये उड़ीसा के तट पर हुआ है। अब उड़ीसा में हुआ है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और अभी नवीन पटनायक को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है। वेलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अच्छा, उड़ीसा का पूर्व नाम पूछ लिया जाता है कई बार, तो उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। अच्छा, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा में अभी नुआखाई उत्सव मनाया गया। ये बहुत बार मैंने आपको बता दिया है। नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन। तो जब नई फसल तैयार हो जाती है उस टाइम उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल उड़ीसा में शुरू हुई।
गरिमा नामक एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई है। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में अभी सबूज उड़ीसा पहल शुरू हुई, ये वृक्षारोपण के लिए है। उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्व मनाया गया। उड़ीसा में मधु बाबू पेंशन वितरण योजना चल रही है, इसमें अब ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? सांबर हिरन। सांबर हिरन उड़ीसा का राजकीय पशु है। उड़ीसा में अभी एक दुर्लभ पीले कलर का कछुआ पाया गया था। उड़ीसा में चैत्र यात्रा उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में किसानों के लिए कालिया योजना पहले से चल रही है और इसी के सिमिलर बलराम योजना उड़ीसा में फिर से शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में किसने सबसे ज्यादा निवेश आकर्षित किया है? तो अभी तमिलनाडु में पहली छमाही में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु में आया तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अभी हल्दे अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, इसके अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं तमिलनाडु में और मछली के उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर है। पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन अब गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु मछली के उत्पादन में टॉप पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? तो अभी व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये 5 भारतीय बैंक हैं कौन से? एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक। इन 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है व्हाट्सएप ने और व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट की फैसिलिटी शुरू कर दी है। अभी ये व्हाट्सएप के 20 मिलियन यूजर्स के लिए रहेगी, तो इसको अभी व्हाट्सएप ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का बिल पास हुआ है? तो अभी हरियाणा विधानसभा में जो स्थानीय लोग हैं उनको प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण देने का बिल पास हुआ है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसी नौकरियां जिनकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ से कम है, उनमें ये 75% वाला आरक्षण का रूल अप्लाई होगा। ये स्थानीय लोगों को नौकरियां दी जाएंगी, 75% स्थानीय लोगों के लिए होंगी और इसमें से भी 10% उस जिला के लोगों को होंगी जिस जिले में वो फैक्ट्री लगी हुई है। तो इस बिल को अभी हरियाणा विधानसभा में पारित कर दिया गया है। अब हरियाणा की बात है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अभी हरियाणा में हेल्प मी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ। हरियाणा में योगशालाएं खोली गई हैं, इसमें 1000 आयुष असिस्टेंट और 22 आयुष कोच हायर किए जाएंगे। हरियाणा में समाधान से विकास नामक एक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू हुई है। भारत की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग हरियाणा में बन रही है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में हुए। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में चल रही है। ए सचिवालय पोर्टल हरियाणा में शुरू हुआ है और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में हुआ था। अच्छा, किसान मित्र हरियाणा में अपॉइंट किए गए हैं। 3 तरह के मित्र अपॉइंट हो चुके हैं। किसान मित्र हरियाणा में अपॉइंट हुए हैं, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में अपॉइंट हुए हैं और आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में अपॉइंट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अलसेन ओटारा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अलसेन ओटारा, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होंगे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना।
आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।